हाँ जी, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जो हमें बताएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कैसे गोल्ड की प्योरिटी को फाइंड आउट किया था विदाउट डूइंग एनी केमिकल रिएक्शन टू द अलॉयस। इस क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं कि गोल्ड और सिल्वर को आपस में मिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ करके ये फाइंड आउट करना है कि गिवन अलॉय में कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर प्रेजेंट है। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, क्या दिया हुआ है। ए पीस ऑफ अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेज 2 kg इन एयर। एयर में वेट कितना है 2 kg, यानी कि अगर मुझे मास लिखना हो तो एयर में मास कितना लिखूंगा, मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ सिल्वर इज 2 kg। फाइन, या यहाँ से मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूँ मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 2 माइनस मास ऑफ सिल्वर। फाइन, ऐसा करते हैं, इसे काट देते हैं। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में सेकंड लाइन में ये क्या दिया है, एंड 1.86 kg इन वाटर। मीन्स जब इस पीस को अलॉय को पानी में डुबोया गया तो उसका मास तो वही रहेगा बट उसका जो वेट है वो कम होके 1.86 kg हो गया, यानी कि 2 kg की जगह 1.86 kg हो गया। यानी कि उस अलॉय ने अपने वेट को लूज किया। लूज क्यों किया? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कोई भी बॉडी अपना वेट लूज करती है विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सेम हैपन्स इन दिस केस। तो जो लॉस इन वेट है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। इस बार लिक्विड कौन सा है? वाटर। वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। फाइन, लॉस इन वेट, नीचे वेट कितना था 2, बाद में कितना है 1.86, लॉस कितना हो गया 2 माइनस 1.86 इंटू जी रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू जी। मास का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1000। अब वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? जो हमारे पास अलॉय था, दो मेटल्स का मिक्सचर था, गोल्ड एंड सिल्वर का, तो दोनों का अगर वॉल्यूम देखना हो तो टोटल वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिल्वर। इसे क्लियरली बताता हूँ। मेरे पास ये एक पीस था विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये मान लीजिए सिल्वर है, ये नीचे मेरे पास गोल्ड है, ठीक है। यहाँ से हम वेइंग मशीन लगा के इसका वेट मेज़र कर रहे हैं। अब इस हिस्से में पानी है। जब हमने इस पीस को पानी में डुबोया तो दोनों का ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। जो टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिल्वर। फाइन, ये जी और जी दोनों तरफ से कट जाएंगे। 2 माइनस 1.86 इज 0.14। वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कैसे आएगा? मास ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ सिल्वर इंटू 1000। तो ये 0.14 इज इक्वल टू मास ऑफ गोल्ड। इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से मास ऑफ गोल्ड कितना लिखा जा सकता है? 2 माइनस मास ऑफ सिल्वर, मीन्स आई कैन राइट 2 माइनस मास ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड की डेंसिटी क्वेश्चन में हमें दे रखी है, वो कितनी है? 19.3 इंटू 10⁻³ प्लस मास ऑफ सिल्वर। सिल्वर का मास कितना है हमारे पास? ये रहा। सॉरी, सिल्वर का मास तो अननोन है। हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी है? 10.5 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज। इधर 1000 से मल्टीप्लाई था, ये 1000 और यहाँ से जो 1000 कॉमन आएगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि कर करा के हमारे पास क्या बचेगा? 0.14 इज इक्वल टू 2 माइनस मास ऑफ सिल्वर
अपॉन 19.3 प्लस मास ऑफ सिल्वर अपॉन 10.5। ठीक है, अब इसके बाद आप इस क्वेश्चन को एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आपके पास मास ऑफ सिल्वर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0.8376 kg। ये कैलकुलेशन के लिए हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इस केस में जो लिक्विड था वो क्या था? वाटर था। फाइन, चलें आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास एक कंटेनर, वी हैव ए कंटेनर जिसमें दो लिक्विड्स मिक्स किए गए हैं। नीचे की साइड में हमारे पास वाटर है और ऊपर के हिस्से में हमारे पास केरोसिन ऑयल। ये दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं हो रहे। अब इन दोनों के बीच में हमने नीचे की तरफ वाटर, ऊपर की तरफ केरोसिन, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने यहाँ पर एक आइस का ब्लॉक रखा हुआ है। दिस इज आइस। फाइन, हमें ये दे रखा है डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज 0.8 यूनिट्स। यूनिट्स मीन्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Density of ice is also given, which is 0.9 gram per centimeter cube. Density of water वैसे दी नहीं हुई है, बट हमें पता होती है it is 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो आइस है इसका कुछ हिस्सा वाटर के अंदर है और कुछ हिस्सा केरोसिन ऑयल के अंदर है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें से कितना हिस्सा, जैसे ये हिस्सा मैं शो करूँगा, ये कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम इनसाइड केरोसिन। जो ये इधर बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है? वॉल्यूम इनसाइड वाटर। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द आइस इनसाइड वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड केरोसिन ऑयल। तो क्वेश्चन में हमें ये रेशियो फाइंड आउट करनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, शुरू करें। बेसिक कंसेप्ट क्या है? इस समय बॉडी फ्लोट कर रही है। फ्लोट का मतलब है ना ये ऊपर आ रही है ना ये नीचे आ रही है, विच मीन्स दैट नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इज 0। अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक mg और दूसरी अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट दो हिस्सों में लगेगी, एक वाटर की वजह से और दूसरी केरोसिन ऑयल की वजह से लगेगी। मीन्स जो बॉडी का वेट है इट इज बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट ऑफ वाटर एंड केरोसिन, यानी कि वेट ऑफ आइस, mi रिप्रेजेंट मास ऑफ आइस, it is balanced by upthrust of water। वाटर की अपथ्रस्ट कितनी लगेगी? वॉल्यूम इनसाइड वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, प्लस आइस की अपथ्रस्ट कितनी लगेगी? वॉल्यूम इनसाइड आइस डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी। मास ऑफ आइस कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस। अब आइस का टोटल वॉल्यूम कितना है? जितना वॉल्यूम केरोसिन ऑयल के अंदर है अरे यार ये सारी गड़बड़ हो गई, मुझे ये लाइन काटनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आइस और केरोसिन ऑयल को मिक्स कर गया। आई हैव टू चेंज दिस। ठीक है, दोबारा से करते हैं। मास ऑफ इनसाइड, सॉरी यार क्या, mass of ice into G is equal to upthrust shown by water
वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, प्लस वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड केरोसिन ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इंटू जी। अब जी तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी। मास ऑफ आइस, आइस का मास कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस। तो यानी कि मेरे पास अब इक्वेशन यही बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइस का वॉल्यूम कितना है, जितना वॉल्यूम वाटर के अंदर है प्लस जितना वॉल्यूम केरोसिन ऑयल के अंदर है, इनटू डेंसिटी ऑफ आइस। आइस की डेंसिटी हमारे पास क्वेश्चन में कितनी थी, 0.9, तो यहाँ पर ये 0.9 आ गई। वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1। वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड केरोसिन ऑयल, वो हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखी थी, नहीं ये तो अननोन है, हमें तो क्या दिया था, डेंसिटी दी हुई थी, तो यहाँ पर डेंसिटी आ जाएगी 0.8। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0.9 VW प्लस 0.9 VK इज इक्वल टू VW प्लस 0.8 VK। 0.9 VK minus 0.8 VK is equal to VW minus 0.9 VW। ये भी आ गया 0.1 VK और ये भी आ गया 0.1 VW, यानी कि जो डिज़ायर्ड रेशियो है VW by VK is equal to 1। दिस इज योर रिजल्ट।